लगा रहे होते हैं, पर कोई भी उनकी आवाज का जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि जिस भी पर्सन का इमरजेंसी अलार्म बज रहा है वो खतरे में है। तब वो लोग इमरजेंसी अलार्म वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें रियोन के क्लास के 2 मेंबर कोमिया और किनोशिता मिलते हैं। तो ये देखकर इके को शिनोहारा की भी चिंता होने लगती है, क्योंकि शिनोहारा उन्हीं के ग्रुप की होती है और उसे वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रही होती, और कोमिया के बेहोश होने की वजह से भी वो शिनोहारा का पता नहीं लगा पा रहे होते, जिस वजह से आयनाकोजी आसपास देखने लगता है और उसे वहाँ पर फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। शिनोहारा इस तरह अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाएगी और यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। तब वो लोग बेहोश हुए स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं और नाना से सबको बताती है कि अगर टीचर्स वहाँ पर आ गए और अगर उन्होंने कह दिया कि वो लोग आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, जिस वजह से आयनाकोजी भी कहने लगता है कि अगर शिनोहारा को भी कुछ हुआ तो पूरा का पूरा ग्रुप ड्रॉप आउट हो जाएगा और उन्हें एक्सपल्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये सुनकर इके शिनोहारा की चिंता करने लगता है और उसे बुलाने लगता है, पर आयनाकोजी उसे समझाता है कि शिनोहारा पक्का ठीक होगी, क्योंकि उन्हें किसी और इमरजेंसी अलार्म की आवाज नहीं आ रही है। तब कोमिया को होश आने लगता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि कोमिया की एक लात मुड़ चुकी है, जिस वजह से आयनाकोजी को लगने लगता है कि किसी ने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया है, और वो कोमिया से गिरने से पहले वाली सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। पर कोमिया को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, उसे बस इतना याद होता है कि उसके काफ पर किसी ने हमला किया था, जिस वजह से वो नीचे आकर गिर गया, पर उसे किनोशिता के बारे में कुछ पता नहीं होता। और तब वो शिनोहारा के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से आयनाकोजी उसे बताता है कि उन्हें भी उस बारे में कुछ नहीं पता, और इके कोमिया से शिनोहारा के बारे में बताने के लिए कहने लगता है, मुझे भी उस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो शिनोहारा को वॉशरूम जाना था, जिस वजह से मैं और किनोशिता इस स्लोप से नीचे देखने लगे और डिस्कस करने लगे कि क्या हम इसे शॉर्टकट के तौर पर यूज कर सकते हैं या नहीं। पर तभी मेरे काफ के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और उसके बाद मैं अब तुम्हारे सामने उठा हूँ। तब उस स्लोप के ऊपर किसी की आवाज आने लगती है, जिस वजह से इके उस स्लोप के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और आयनाकोजी भी उसके साथ ऊपर चला जाता है। तब इके शिनोहारा को आवाज दे रहा होता है और हम देखते हैं शिनोहारा डरते हुए झाड़ियों से बाहर आ जाती है और इके को देखकर रिलैक्स फील करती है। क्या तुम इतने टाइम से यही थी? आखिरकार तुमने हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं कितना चिंता में था? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि किसी ने कोमिया और किनोशिता को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तो क्या तुमने देखा कि वो कौन था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तब आयनाकोजी इके को वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि टीचर्स कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ नानासे को किसी के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो उस पर्सन का पीछा करने लगती है और उसे बताती है कि वो बस उससे बात करना चाहती है। तब हम देखते हैं वो एक लड़की होती है और नानासे को शक होता है कि वो कौन है, पर अभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता और यहाँ नानासे बाकी सबको भी कुछ नहीं बताती है। तब यहाँ शिनोहारा काजुमा और से को सारी चीजें बता देती है और काजुमा शिनोहारा पर ही शक करने लगता है, जिस वजह से इके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और काजुमा उन्हें बताता है कि अब कोमिया और किनोशिता आगे टेस्ट में पार्ट नहीं ले सकते और क्योंकि शिनोहारा की इनोसेंस प्रूफ नहीं हो सकती है, तो इसलिए सबका शक उसी पर जाएगा। तो शिनोहारा को सब कुछ होपलेस लगने लगता है, जिस वजह से काजुमा पूछने लगता है कि क्या वो अकेले टेस्ट को कंटिन्यू करना चाहती है, जिस वजह से कहने लगती है कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट के नजदीक रहेगी तो वो ड्रॉप आउट से बच सकती है और वहाँ पर चैलेंजेस को करके कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकती है ताकि वो एक्सपेल्शन से बच सके। और हम देखते हैं शिनोहारा इसके लिए मान जाती है, जो कि इके को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब कोमिया इके को इशारा करता है, जिस वजह से इके शिनोहारा का हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, जो कि मैं इस टेस्ट को अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। पर फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी मैं तो एक्सपेल ही होने वाली हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। मुझे छोड़ दो, ये सब कुछ होपलेस है और वैसे भी तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं ना। और अगर मैं एक्सपेल हो जाऊंगी तो तुम्हारे एक्सपेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो इस वजह से तो तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इस चीज को कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो ये बताओ कि अगर तुमने अपने ग्रुप को छोड़कर मेरी मदद की और तुम्हारा ग्रुप बॉटम में पहुंच गया तो आखिरकार तुम क्या करोगे? तुम सच में चीजों को ध्यान से सोचते नहीं हो, तो इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी न कभी एक्सपेल जरूर हो जाओगे। मैं इस गेम में एंड तक रहूंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपना बेस्ट दोगे। रुक जाओ, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें एक्सपेल होता हुआ नहीं देख सकता, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो सूडो और होंडो भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से शिनोहारा को इके की बात माननी पड़ती है और आयनाकोजी से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर कुछ चेक करने के लिए कहता है। तब थोड़ी देर बाद आयनाकोजी सबको बताता है कि अगर शिनोहारा को सरवाइव करना है तो उसे उस ग्रुप के साथ ज्वाइन करना होगा, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिस वजह से नाना से पूछने लगती है कि क्या उस तरह का ग्रुप शिनोहारा को एक्सेप्ट भी करेगा। तब आयनाकोजी उन्हें बताता है कि उसके पास
एक प्लान है, जिस वजह से अभी के लिए इके को शिनोहारा को प्रोटेक्ट करना होगा और उसके जितनी हो सके गेम पॉइंट्स को हासिल करने में मदद करनी होगी। और वो सबको इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहता है कि अगर बाकी स्टूडेंट्स बॉटम 5 ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो उन्हें ये चूज करना होगा कि उन्हें किसे बचाना है और किसे नहीं। तब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और आयनोकोजी नानासे को बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज में नहीं जाएगा, जिसके लिए नानासे तैयार हो जाती है और अभी भी आयनोकोजी के साथ चलने की बात कर रही होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर आयनोकोजी डेजिग्नेटेड एरियाज में नहीं जा रहा है तो वो पक्का किसी इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहा है। तो सर्वाइवल टेस्ट का 5वां दिन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं आयनोकोजी और नानासे रियोन और कात्सुरागी के ग्रुप के साथ टकरा जाते हैं और आयनोकोजी इसी चीज की उम्मीद कर रहा होता है। आयनोकोजी, ये डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट डेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं तुमसे मिलने के बारे में ही सोच रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने बॉटम 10 ग्रुप्स की रिपोर्ट तो देख ही ली होगी। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर आखिरकार मेरी क्लास के कुछ इडियट्स 8th पोजीशन पर क्या कर रहे हैं? कोमिया और किनोशिता ड्रॉप आउट हो चुके हैं। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए रुइन? क्योंकि अगर हम लोग टॉप 3 पोजीशन पर आ भी जाएंगे तो उनके हारने की वजह से इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो रियोन कहता है, आयनोकोजी, शिनोहारा तुम्हारी क्लासमेट है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे गेम में रखने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। तो आयनोकोजी रियोन को अपना प्लान बता देता है, जिस वजह से रियोन आयनोकोजी से पूछने लगता है क्या उसका ये प्लान काम भी करेगा। तब आयनोकोजी उसे बताता है कि इसमें उसे सबसे ज्यादा जरूरत रियोन की ही पड़ेगी और हम देखते हैं रियोन इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी उसे कोमिया और किनोशिता की जरूरत होती है, जिस वजह से वो लोग डील कर लेते हैं। और आयनोकोजी इसके बारे में रियोन को इचिनोजी को भी बताने के लिए कहता है, जिस वजह से रियोन पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि साकेनाकी इसमें उसका साथ देगी। तब यहाँ आयनोकोजी एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए C5 एरिया में चला जाता है, जहाँ पर कोएंजी पहले से प्रेजेंट होता है और वो इस टाइम रैंक टेबल में 4th पोजीशन पर होता है। तब कोएंजी अपने आप के ऊपर पानी फेंक के अपनी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से नाना से आयनोकोजी से पूछने लगती है कि क्या वो उनसे बात कर रहा है। पर आयनोकोजी उसे समझाते हैं कि कोएंजी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, जिस वजह से वो खुद से ही बातें कर रहा है। मेरे बच्चे आयनोकोजी, लगता है अब हमारे बीच में कंपटीशन होने वाला है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो फिर देखते हैं कोएंजी के खिलाफ मेरा ये 1-on-1 फर्स्ट कंपटीशन कैसा जाता है। तब हम देखते हैं वो कंपटीशन टग ऑफ वॉर का होता है। मेरे बच्चे आयनोकोजी, मुझे पता है कि तुम इस तरह के पर्सन हो जो कि एफिशिएंसी प्रेफर करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ये कंसीडर किया होगा कि मुझसे कम्पीट करने से तो अच्छा है कि तुम ड्रॉप कर लो। क्लास जी में सिर्फ तुम ही ऐसे पर्सन हो जो कि टॉप 10 ग्रुप में है, तो इसलिए अगर हम एक दूसरे से गेम पॉइंट्स को चुराएंगे तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो फिर इन बातों को छोड़कर गेम को स्टार्ट किया जाए। तब उन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों की पावर बिल्कुल मैच हो रही होती है और आयनोकोजी ये देख के भी हैरान होता है कि कोएंजी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को टक्कर दे रहा है, जिस वजह से आयनोकोजी और जोर लगाने लगता है। और जैसे ही कोएंजी जोर लगाता है वैसे ही आयनोकोजी उस रस्सी को छोड़ देता है, जैसे कि कोएंजी जीत जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो आयनोकोजी और नाना से अगले चैलेंज की तरफ बढ़ने लगते हैं और D9 एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फिर से उन्हें कोएंजी मिलता है। पर हम देखते हैं इस बार आयनोकोजी चैलेंज में पार्ट नहीं ले पाता, क्योंकि बॉयज के स्लॉट फिल हो चुके होते हैं, जिस वजह से नाना से अकेले ही उस चैलेंज में पार्ट लेती है और आयनोकोजी साकेनागी से मिलने चला जाता है और साकेनागी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो उससे मिलने क्यों आया है। मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। क्या तुमने सुना कि कोमिया और किनोशिता ड्रॉप आउट हो गए हैं? बिल्कुल, और मुझे ये भी पता है कि शिनोहारा अभी भी फाइट कर रही है। तो क्या तुम जो फेवर मांग रहे हो वो शिनोहारा की मदद के रिलेटेड ही है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे जितना मुझे अंदाजा है कि टेस्ट के हाफ कंप्लीट हो जाने के बाद सोलो फाइट करना आसान नहीं होगा, जिस वजह से तुम ये चाह रहे हो कि वो किसी और ग्रुप में चली जाए और इसी चीज को लेकर तुम मेरी मदद चाहते हो। तो क्या तुम रियोन से मिले हो? बिल्कुल, और उसने मेरे प्लान को मान भी लिया है, क्योंकि उसे कोमिया और किनोशिता की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है, पर उसकी तरह अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मुझे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा और इससे तो क्लास A के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस वजह से मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। और हाँ, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं इसे रिकंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये मंजूर है, पर इसके लिए तुम्हें पहले कुछ और लोगों को इकट्ठा करना होगा और मैं बाद में तुम्हें इसके लिए कांटेक्ट करूंगा। तो आयनोकोजी सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए क्लास A के टीचर माशिमा से मिलने चला जाता है, जो कि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ऐसे एक्ट करने के लिए कहता है जैसे कि वो स्टॉक को देख रहा हो। मैं तुम्हें डायरेक्टर सुकीशिरो के एक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। टेस्ट के दौरान हो रही इमरजेंसीज के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर और बोट दोनों मौजूद हैं, पर किसी वजह से यहाँ पर 2 बोट्स प्रेजेंट हैं और जब मैंने इस बारे में पता लगाया तो ये सब कुछ सुकीशिरो के ऑर्डर्स पर हो रहा है। तो आखिरकार डायरेक्टर है कहाँ पर? वैसे तो वो स्टाफ फैसिलिटी ऑब्जर्वेशन रूम में ही होते हैं ताकि वो वॉचेस की एबनॉर्मैलिटीज को देख सकें, पर वो दिन में काफी बार पेट्रोल पर जाते हैं और वो भी अकेले, जिस वजह से मुझे इस चीज को लेकर चिंता हो रही है। तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा आयनोकोजी। तो आयनोकोजी इस चीज के लिए थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं नानासे ने जिस गेम में पार्ट लिया होता है उसे आयनोकोजी की क्लास की एक लड़की कायानो जीत जाती है,
जिस वजह से आयनोकोजी नानासे को चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि कायोनो स्विमिंग में बहुत अच्छी होती है। तो नानासे आयनोकोजी को बताती है कि वो कायोनो की वजह से नहीं बल्कि कोएंजी की वजह से हैरान है। जिस वजह से आयनोकोजी उसे समझाता है कि कोएंजी इस दुनिया का एबनॉर्मल पर्सन है, जिस वजह से उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और आयनोकोजी को ये भी एहसास हो जाता है कि अब जब कोएंजी ने उस गेम को जीत लिया है तो वो रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंचने वाला है, जिस वजह से उसकी एबिलिटीज को मेजर करना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तब आयनोकोजी और नानासे आगे बढ़ने लगते हैं और नानासे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, जिस वजह से आयनोकोजी कहने लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वापस आते हुए उन्हें और ज्यादा प्यास लगना स्वाभाविक है। जिस वजह से नानासे पूछने लगती है कि क्या इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे। तब आयनोकोजी उसे समझाता है कि वहाँ पर इतने सारे ग्रुप इस वजह से थे ताकि वो बॉटम 10 ग्रुप्स को देख सके, क्योंकि अगर वो लोग ये जान जाएंगे कि बॉटम ग्रुप्स कौन से हैं तो उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा। चाहे हम फुल स्ट्रेंथ से फाइट करने का डिसाइड भी करते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, जिस वजह से कभी कभी रेस्ट करना भी जरूरी होता है और कभी कभी अपनी लिमिट्स को सरपास करना भी जरूरी होता है, जिसके लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या इसी वजह से आपने फर्स्ट हाफ में ज्यादा मेहनत नहीं की थी? मेरी एक जनरल पॉलिसी है जिसके हिसाब से अगर मेरे पास चांस होगा तो मैं अपनी लिमिट्स को जरूर सरपास करूंगा, पर अगर मुझे ज्यादा गेम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो अपनी पूरी पावर के साथ लड़ना टाइम वेस्ट होगा। आखिरकार आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी दुश्मन हो और ये इस वजह से है क्योंकि मुझे एक्सपेल करने का तुम लोगों को अलग से टेस्ट मिला है और ऊपर से इस टेस्ट में भी हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, और फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम असल में मेरी दुश्मन नहीं हो, और ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है ना। तो नानासे ये सुन के हैरान हो जाती है और हमें डे 6 दिखाया जाता है जहाँ पर नानासे और आयनोकोजी एक माउंटेन को चढ़ रहे होते हैं और आयनोकोजी नानासे की इसमें उसकी मदद कर रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नानासे आयनोकोजी से पूछने लगती है कि क्या उसे स्कूल में मजा आ रहा है। तब आयनोकोजी उसे बताता है कि चाहे यहाँ पर डिफिकल्टीज हो पर वो चीज इतनी भी अनएंजॉयबल नहीं है, तो इसलिए वो बिना किसी रिग्रेट के ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहता है। तो नानासे इस बारे में सोचने लगती है, जिस वजह से आयनोकोजी उससे इसका कारण पूछने लगता है, पर नानासे उसे कुछ भी नहीं बताती है। तो यहाँ रात को हम फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स यागामी, रिकू और सुबाकी को देखते हैं, जहाँ पर यागामी सुबाकी से पूछ रहा होता है कि क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो सुबाकी यागामी को बताती है कि आयनोकोजी को 20 मिलियन पॉइंट्स के लिए एक्सपेल करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, जिस वजह से वो इसी चीज के लिए तैयारी कर रही है, और अगर यागामी इसमें साथ नहीं देगा तो उसका कोई चाहने वाला खतरे में आ सकता है। तो ये सुनकर यागामी को कुशीडा याद आती है, जिस वजह से सुबाकी यागामी से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे कुशीडा की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। तो यागामी कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर तभी रिकू यागामी को गले से पकड़ लेता है, जिस वजह से यागामी उसका कारण पूछने लगता है। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, पर अगर तुम मुझे वो नहीं बताओगे जो मैं जानना चाहता हूँ तो तुम्हें गेम से अभी ही ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि कुशीडा तुम्हारे प्लान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें पर्सनली उससे ही इस बारे में पूछना पड़ेगा। तो जल्दी बताओ, क्या तुम इस बारे में बताने वाले हो या नहीं? ठीक है, मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड